आज हम जिस बुक की बात कर रहे हैं जिसका नाम रिच डैड एंड पुअर डैड है, इस बुक को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये जो बुक है ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने की है और इसका अनुवाद है वो डॉक्टर सुधीर दीक्षित ने किया है। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते हैं। और जो इन बुक के बारे रिव्यू देखे बहुत बड़े बड़े लोगों ने, मतलब अमेरिका के बहुत ही बड़े सुप्रसिद्ध एवं बहुत बड़े कामयाब इंसानों ने इनके बारे रिव्यू दिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अमीरी की चोटी पर पहुँचने के लिए आपको रिच डैड एवं पुअर डैड पढ़नी ही चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसों की व्यवहारिक समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक भविष्य सुधार सकता है। ये जो वाक्य बोला है जिग जिगलर ने बोला है, जो विश्व प्रसिद्ध लेखक और वक्ता है। अगर आपको अंदर की बात जाननी हो कि किस तरह अमीर बना जाए और बने रहा जाए, ये पुस्तक पढ़े। अपने बच्चों को रिश्वत दे, पैसों की भी रिश्वत दे अगर इससे बिना काम न चले तो, ताकि वो इसे पढ़ सके। इनका मानना है कि रिश्वत देकर भी अपने बच्चों को पढ़ाओ और ये बुक जरूर पढ़ाओ। ये जो बोला है ये मार्क विक्टर हैंसन ने बताया, जो सह लेखक न्यूयॉर्क टाइम्स के नंबर 1 बेस्ट सेलिंग चिकन सूप फॉर द सेल। जो और भी देखिए आगे, रिच डैड एंड पुअर डैड पैसे पर लिखी गई कोई साधारण किताब नहीं है। ये पढ़ने पर आसान है कि इससे मुख्य सबक जैसे अमीर बनने में एकाग्रता और हिम्मत की जरूरत होती है, जो बहुत ही आसान तरीके है, बहुत आसान है। ये बोला है जो होनोलुलु मैगनीज ने। और भी जैसे देखे, काश कि मैंने ये पुस्तक जवानी में पढ़ी होती, या शायद इससे भी अच्छा ये होता कि ये पुस्तक मेरे माता पिता ने पढ़ी होती। ये तो इस तरह की पुस्तक है कि आप इसकी एक कॉपी अपने हर बच्चे को देते हैं, कुछ कॉपी खरीद के रख लेते हैं, ताकि जो जब आपके नाती पोते हो तो वे 8 या 9 साल के हो जाए तो आप उसे उपहार दे सके। इनका ये मानना है कि ये बुक कॉपी खरीद ले आप, या फिर आप कॉपी खरीद कर कुछ रख लेते, कुछ अपने बच्चों को अभी दे दो, और कुछ जो अपने अभी के बाद नाती पोते हो ना, उनको भी जब 8-9 साल के हो जाते हैं तभी उनको ये एक कॉपी दे दीजिए। जो ये वाक्य बोला ये शिवबॉन टेनेट शेक ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बताया ये वाक्य। रिच डैड एंड पुअर डैड अमेरिका शॉर्टकट नहीं बताती है, ये सिखाती है कि आप पैसों की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह अपनी पैसों की जिम्मेदारी निभाएं और इसके बाद किस तरह अमीर बने। अगर आप अपनी आर्थिक प्रतिभा को जगाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर पढ़ें। ये डॉक्टर एड कोकेन ने बताया, जो लेक्चरर ऑन फाइनेंस RMIT यूनिवर्सिटी मेलबर्न के हैं। काश कि मैंने ये पुस्तक 20 साल पहले पढ़ी होती। ये वाक्य किसने बोला? काश कि मैंने ये पुस्तक 20 साल पहले पढ़ी होती। ये वाक्य लैरिसन क्लार्क गवर्नमेंट की होम्स ने बताया है, जो इंक मैगनीज के अमेरिका के सबसे तेजी से बढ़ रहे भवन निर्माता 1995। जो व्यक्ति भविष्य में अमीर बनना चाहता है उसे अपनी शुरुआत रिच डैड एंड पुअर डैड से करनी चाहिए। ये हमारे लिए है, जो भी व्यक्ति भविष्य में अमीर बनना चाहता है उसे अपनी शुरुआत रिच डैड एंड पुअर डैड से करनी चाहिए। ये वाक्य USA टुडे ने बताया है। ये बुक किसको समर्पण है, मैं उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। यह पुस्तक सभी माता पिताओं को समर्पित है, क्योंकि वही बच्चों के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं। जो ये बुक है वो सभी उन माता पिताओं को समर्पित है। क्यों समर्पित है माता पिताओं को? क्योंकि एक माता पिता ही होते हैं जो कि अपने बच्चों के सबसे महत्वपूर्ण टीचर होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इस बुक को, आगे देखते हैं थोड़ा। तो प्रस्तावना जो लिखा हुआ है उस प्रस्तावना को पढ़ेंगे। अब प्रस्तावना में क्या है, इसकी बहुत ज़रूरत है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज के युग में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एक स्टोरी है, क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? ये सोचने के लिए पॉइंट है। और मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरी कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए, और उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटेंट में
ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी अच्छे स्थान पर रही। तो मेरी मम्मी डैडी का लक्ष्य तब पूरा हो गया था जब उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग 8 अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी कि एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। ये हर एक की होती है। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चले थे। हम दोनों बहुत ही मेहनती परिवारों से आए थे जो बहुत ही अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार तो इंजीनियर के रूप में, फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ में विशेषज्ञता रखने वाली वॉशिंगटन डीसी की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई। इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और ये बात तय थी कि वो एक जल्दी रिटायर हो सकते थे। ये एक महिला एक अपनी स्टोरी बता रही है कि हम 2 बहनें हम 2 थे, एक मैं और एक मेरी बहन। हमारे परिवार, हमारे माता पिता की जो उद्देश्य था ये था कि हमारी जो शिक्षा वो कॉलेज पूरी हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए और ग्रेजुएट होने के बाद में नौकरी लग जाए। उन्होंने कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई और उनकी पूरी होने के बाद उन्हें नौकरी भी मिल गई, अकाउंटेंट में नौकरी भी मिल गई। तब उन्हें पूरा मास्टर प्लान सक्सेस हो गया। मतलब जो उनका प्लान था वो एकदम सही हो साबित हुआ और सफल हो गया, सक्सेस हो गया। और फिर बाद में इन्होंने अकाउंटेंट नौकरी मिल गई। इनका ये मानना था कि हम थोड़े उम्र के बाद में रिटायरमेंट ले लेंगे, कम उम्र में रिटायरमेंट ले लेंगे। हालांकि हम दोनों में अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे ठीक वैसा ही नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने का कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगे हुए पैसों से ही बढ़ रहे थे। ये एक उनका मानना है। उनका था कि जो उनका सपना था कि हम जो रिटायरमेंट लेंगे वो कम उम्र में ले लेंगे। लेकिन उनका क्या है, नौकरी बदलनी पड़ी, कुछ कारण थे जो एक जगह में नौकरी नहीं रही परंतु हमारे सोचते थे वैसा नहीं हुआ, क्योंकि कई बार नौकरियां बदली। हालांकि हर बार नौकरी बदलने का कारण सही थे। हमारे रिटायरमेंट के फंड हमारे खुद के लगे हुए पैसे ही बढ़ रहे थे। फिर बाद में हमारी शादी बहुत सफल रही। हमारे 3 बच्चे हैं। जो ये आप स्टोरी बता रहे, 2 बहनें थी, फिर बाद में वो एक बहन जो पूरी हो गई, इसकी कॉलेज वगैरह पूरी होने के बाद उनकी नौकरी भी लग गई अकाउंटेंट में। फिर बाद में उन्होंने नौकरियां बदली वगैरह, लेकिन उसकी शादी जो सफल रही। उनके जो पति थे वो भी एक नौकरी लॉ फर्म में नौकरी लग गई। उनकी नौकरी बदलते रहे, फिर भी उनकी शादी जो एक सही साबित हुई, उनकी जो सफल रही, शादी एक सफल रही। हमारे उनके 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 कॉलेज में है और तीसरा अभी हाई स्कूल में गया ही है। हमने बच्चों को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया है। ये बोल रही है कि मैंने जो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए बहुत ही पैसा लगाया है। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल में उसका मोह भंग हो गया था और वो पढ़ाई से उबल चुका था। जो का बच्चा है, जो 3 बच्चे थे, जो 2 बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो तीसरा बच्चा है वो हाई स्कूल में अभी दाखिला हुआ है। वो एक बार 1996 में घर आकर बोला कि मुझे आगे नहीं, उसका मन भंग हो गया पढ़ाई से। वो आगे नहीं पढ़ना, पढ़ाई से मन उठ गया था। वो पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं उन विषयों पर पढ़ने से इनका समय क्यों बर्बाद करूं? बच्चे ने बताया अपनी माता को कि मैं उन विषयों को पढ़ने में क्यों समय बर्बाद करूं जो असल में जिंदगी में मेरे काम नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, उसकी माता ने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे। उस माता ने अपने बच्चे को बोला कि यदि आप अच्छे नंबर नहीं आए तो आप कॉलेज नहीं जा पाओगे।
चाहे मैं कॉलेज जाऊं या नहीं जाऊं। उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। उस बच्चे ने अपनी माता से कहा, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या न जाऊं, लेकिन मैं अमीर बनकर ही दिखाऊंगा, मैं अमीर बनकर आपको बताऊंगा। ये अपनी माता से वो बच्चा बता रहा है। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा। बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो। ये बात अपनी उस माता ने अपने बेटे को बताई। वापस उस बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज से हिलाया, और हम चर्चा पहले कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों में भीतर नहीं गई थी। हालांकि वो स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला भावुक था। वो नर्म और शालीन व्यक्ति था, वो शालीन बच्चा था। जो मतलब वो बच्चा था, वो जो सबसे छोटे वाला बच्चा था, जो 3 बच्चे थे, जो 2 बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे थे, तीसरा बड़ा हाई स्कूल में अभी दाखिला हुआ था। वो आकर बोलता है, मुझे आगे नहीं पढ़ना है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तब माता ने उसे समझाया कि तुम अगर अभी तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, तुम फिर बाद कॉलेज में कैसे पढ़ोगे, तुम्हें कॉलेज अच्छी कॉलेज नहीं मिल पाएगी यदि अभी तुम अच्छे नहीं पढ़े तो। उस बच्चे ने वापस जवाब दिया कि मुझे बिना कॉलेज ही मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। जो वास्तव में वो बच्चा ऐसे देखे बहुत ही नम्र और शालीन था और भावुक था, और प्रबल इच्छा शक्ति थी उस बच्चे के अंदर, तीसरे बच्चे के, सबसे जो छोटा बच्चा था। मम्मी, उसने बोलना शुरू किया। उस बच्चे ने बोला मम्मी, उसने बोलना शुरू किया, और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। अब मतलब बच्चे का काम भाषण सुनाना था और उसकी मम्मी को सुनना था। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए, और सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने हैं जैसे माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए। यहाँ तक कि वो 20 में होड़ छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया है। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति है, और अभी उनकी उम्र 30 से 40 के बीच है। और उस बेसबॉल पिंचर के बारे में जो आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लगा हुआ है। हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। अब मुझे ये समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चे को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे, और हमारे बच्चे के अलावा ये बात किसी को समझ में नहीं आई थी। मतलब जो ये माँ थी, वो अपने बच्चे को मतलब बहुत सलाह देने के बाद भी वो सलाह कर रहे हैं, और जो मतलब वो इन्होंने जो सलाह दी थी, जो माँ ने अपने बच्चे को सलाह दी है, वो वही सलाह दी थी जो उन्होंने अपने माता पिता ने दी थी। माता पिता ने क्या बोला था, तुम सबसे पहले कॉलेज में ग्रेजुएशन पूरी कर दो, उसके बाद नौकरी आपको मिल जाएगी। उनको नौकरी मिल भी गई और उनका मास्टर प्लान सक्सेस हुआ था। ये भी अपने बच्चों को यही आगे शिक्षा दे रही थी कि आप भी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर दो और मास्टर प्लान आपका भी सक्सेस हो जाए, मतलब आप भी ग्रेजुएशन पूरी होते ही नौकरी मिल जाए और आप भी रिटायरमेंट ले लो। पर ये उस छोटे वाले बच्चे की बात समझ में नहीं आ रही थी। मम्मी, उसने आगे कहा, मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रह रहे हैं जिसमें बहुत सी कीमती सामान है। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा हाल भी आपकी तरह ही होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की इस दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची ही नहीं है। मैं ये जानता हूं कि छोटे और सही आकार की फॉर्म में कैसी होती है। मैं ये भी जानता हूं कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में इन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी। वो बच्चा समझा रहा है, अपनी भाषा में अपनी माता को समझा रहा है कि ये माता, मतलब आप मेरी बात सुनिए, जो आप अभी ये समझ रहे हैं वो मैं आपकी तरह मैं कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपकी तरह ये इतनी मेहनत करके आपके और आपके पिता, मतलब मेरे पिताजी की तरह इतनी कड़ी मेहनत
करके मतलब आपकी तरह नहीं बनना चाहता। मैं मानता हूँ कि हम जो जिस घर में रह रहे हैं वो घर बहुत ही बड़ा है और शानदार घर है और उसमें बहुत सारे कीमती सामान भी है, बहुत बड़ी कीमती सामान भी है, लेकिन मैं आपकी तरह और मतलब ये नहीं बनना चाहता और मैं कर्ज में नहीं डूबना चाहता हूँ। और जो बता रहे जो मतलब पहले ज़माने में जो नौकरियाँ थी उसमें तनख्वाह ज़्यादा थी, लेकिन अब तनख्वाह कम हो रही है, जैसे स्नातकों की बात कर रहा है। और भी जैसे आगे डॉक्टरों को भी देखिए जो अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले कमाया करते थे। मैं जानता हूं कि मैं रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसे नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझ पर जवाब चाहिए। वो बच्चा एक जिद कर रहा है अपनी माता से। तो वो माता बोलती है वो सही था। वो अपनी माँ बच्चे मतलब सोच रही है कि वो सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे और मुझे भी मेरी माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर ये उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेजी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। अब वो मतलब माता है, वो बोल रही है कि मेरे माता पिता ने जो सलाह दी थी जो 1945 में जन्मे थे, मतलब अगर उनकी मैं अपने बच्चों को दूँ सलाह तो मतलब वो नहीं कामयाब नहीं है इतनी। मतलब अब जो विनाशकारी जो अलग समय में ये अलग ज़माने में पैदा हुए उनको बात मेरी समझ में नहीं आएगी। तेज़ी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया। अब मैं अपने बच्चों से ये सीधी सी बात नहीं कर सकती थी कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मतलब वो माता अपने बच्चे को समझाने के बाद वो खुद से अब सोच रही है कि स्कूल जाओ और अच्छे ग्रेड हासिल करो, सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं ऐसा नहीं बोल सकती। ये जो पहले ये चाहती थी इनको नौकरी भी पहले मिल गई थी, मतलब नौकरी भी मिली हुई है। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। मतलब वो अपनी माता अपने बच्चे की चिंता, माँ होती है, अपनी माँ को बच्चे की शिक्षा के लिए अपने बच्चे को मतलब कैसे आगे उनको सही शिक्षा में कैसे दूँ, सही दिशा कैसे बताऊँ कि वो आगे सही सक्सेस हो जाए। तो वो एक किसी को ढूंढ रही थी, मतलब ऐसा मुझे मिल जाए जो मैं अपने बच्चे को सही दिशा दिखा सकूं। तो वो उसके बारे में सर्च कर रही थी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं, वो माँ जो से बोल रही है मतलब लिख रही, एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती है। वो बोल रही है कि मैं अकाउंटेंट और माँ होने के नाते मैं मेरी मानना है कि मतलब अभी तक बच्चों को धन संबंधी शिक्षा वित्तीय शिक्षा स्कूल में नहीं दी जाती है। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। ये बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग ही नहीं लिया होता है और उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि उसे किस तरह निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवर्ती ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहे तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती है और ये ज्ञान भी नहीं होता है कि वो पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह वे उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसने बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया है। ऐसी दुनिया जो बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया है। अपने बच्चे को वो सोच रही है, अपने भविष्य माँ होती है, अपने बच्चे के बारे में सोचती है। वो माँ सोच रही है कि आगे मेरे बच्चे को क्या होगी। जो दुनिया जो खर्च से ज़्यादा मतलब बचत से ज़्यादा खर्च पर ध्यान देती है, वो दुनिया उस आने वाले समय में उस बच्चे का इंतजार कर रही है। वो आगे क्या करेगा, उसको आगे क्या मतलब आगे सही दिशा दिखाए ताकि वो सक्सेस हो जाए, वो एक उस पर विचार कर रही है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज की शुरुआती दिनों में, वो अपनी कहानी बता रही है अपनी माता कि वो माता जो 2 बच्चे पहले कॉलेज में पढ़े, मैंने पहले जिक्र किया था, वो बता रही है कि मेरा सबसे बड़ा बेटा जो कॉलेज की शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया था, तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की थी। साथ ही मैं ऐसी तरकीब खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों को पैसों की समझ आ सके। मैं ऐसी मतलब तरकीब सोचने लगी कि मेरे बच्चों को पैसों की समझ आ सके, मतलब पैसे किस तरह उपयोग करने हैं। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने, वो बता रही है कि जैसे वो सोच रही थी मेरे मतलब बच्चे को सही दिशा में कैसे दिखाऊं, कुछ ऐसी मुझे मतलब
समझा दे या सिखा दे कि मैं आगे मतलब बच्चे को सक्सेस हो जाए। तो पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस में फ़ोन किया, ऑफिस से फ़ोन किया। उसके पति ऑफिस में थे और उस पति ने फ़ोन किया कि मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं, मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उससे मिलना चाहोगी। उन्होंने कहा, उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है और वे एक व्यवसायी और निवेशक है तथा एक शैक्षणिक उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ को तलाश कर रही थी। मतलब पति बताते हैं कि तुम सुनो, मतलब अपने तुम जिसकी तलाश कर रही थी कि मुझे सही दिशा कैसे मिलेगी, मैं अपने बच्चों को कैसे सक्सेस मतलब सही दिशा अपने बच्चे को दिखा सकूं मैं, तो जिसकी तुम तलाश कर रही थी वो एक हमें मिल गया है। मतलब वो एक साधन मतलब मिल गया है जिसे हम दे सके। तो मतलब तो जिसकी उसे तलाश थी वो आगे हम फिर से पढ़ेंगे। तो मेरा छोटा सा एक नम्र निवेदन है आपसे कि मैं काफ़ी एक साल से मतलब नए नए कर रहा हूँ और मैं अभी ये पूरे बुक आपके सामने रिच डैड एंड पुअर डैड के अनुवाद लाने की मैं मतलब पूरी कोशिश करूँगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।